अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान एंड मेरे इस चैनल ज़ीशान कनाडा में आपका दोबारा स्वागत है। आज एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन सा सूटकेस आपको परचेज़ करना चाहिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। सो दोस्तों, जब कभी भी एक न्यू इमिग्रेंट अपनी होम कंट्री छोड़कर किसी और डेस्टिनेशन के लिए जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं तो जो उनको लेना पड़ता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्क परमिट पर जा रहा हो, चाहे वो एज अ PR जा रहा हो या ग्रीन कार्ड होल्डर जा रहा हो, बहुत सारे उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एंड स्पेशली लगेज पैकिंग में बहुत सारा उनको केयर लेना पड़ता है ताकि एयरपोर्ट में कोई मुसीबत ना आ जाए, उनका लगेज ना एक्सीड हो जाए। हर एयरलाइंस की अपनी ओन लिमिटेशंस होती हैं, अपनी ओन रेस्ट्रिक्शंस होती हैं लगेज कैरी करने में। तो हर एयरलाइन अलग अलग रूल सेट करते हैं इन लगेजेस को कैरी करने में। मैं जा रहा हूँ एयर कनाडा के साथ एंड एयर कनाडा ने बताया था पर पैसेंजर वो लोग 46 kgs कैबिन बैगेज अलाउ कर रहे हैं एंड 7 kg का एक कैबिन बैग अलाउ कर रहे हैं अलॉन्ग विद अ लैपटॉप बैग। तो उसी प्रकार से मैंने अपना लगेज परचेज़ किया है। लगेज परचेज़ करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लगेज का एक सूटकेस का जो वज़न होता है इट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 3 and 3.5 kgs। यानी अगर आपका सूटकेस बियॉन्ड 3 kgs या 3.5 किलो के ऊपर जाता है तो आप खरीदोगे क्या और पैक क्या करोगे, क्योंकि वैसे ही 3.5 किलो तो आपका सूटकेस कंज्यूम कर रहा है टोटल वेट में। तो अगर आप कुछ भी सामान डालोगे तो वेट ज़्यादा ही एक्सीड हो जाएगा। एंड आपको तो पता है कि जब कभी भी हम लोग परमानेंटली मूव आउट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो कितना सारा हमें लगेज कैरी करना पड़ता है एंड व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू कैरी विद अस। सो ईच एंड एवरी किलो काउंट्स इन दिस जर्नी। तो चलिए इसी जर्नी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड आई विल शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कौन से प्रिकॉशंस ली हैं लगेज, अपना खुद का लगेज परचेज़ करने में। बने रहिए मेरे साथ। हाँ दोस्तों, सो एयर कनाडा अलाउस 2 bags of 23 kgs each. So total 2 bags each 23 kgs and a 7 kg bag which should fit inside the cabin. And उसके साथ आपके साथ एक स्कूल बैग या कॉलेज बैग या बैकपैक हो सकता है जिसमें आप लैपटॉप रख सकते हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। मैंने पॉलीप्रोपेलिन मटेरियल के पैक्स परचेज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ फैब्रिकॉन एंड पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि मुझे पॉलीप्रोपेलिन बहुत ही स्टर्डी एंड फर्म मटेरियल लगता है। क्योंकि एयरपोर्ट में तो आपको पता ही है कि बैग्स किस तरह से मिसयूज़ किए जाते हैं, मतलब उनको उठा के पटका जाता है, तोड़ा जाता है, बहुत सारों के बैग्स फट जाते हैं एंड जिप्स उखड़ जाते हैं एंड नीचे के जो टायर्स होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं, वो डैमेज किए जाते हैं एयरपोर्ट में। दे हैंडल रेकलेसली इन दी एयरपोर्ट्स। सो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा स्टर्डी बैग रिव्यूज़ देकर परचेज़ किया है। आई परचेज अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी बैग्स जो कि कमिलियंट ब्रांड के बैग्स हैं। इट्स अ सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन टूरिस्टर एंड इंटरनेशनल वारंटी के साथ आते हैं। तो मैंने वो बैग्स को परचेज़ किया है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उनका एक नज़ारा दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेट ऑफ लगेज है विच आई विल बी टेकिंग टू कनाडा अलॉन्ग विथ मी। ये हो गए मेरे 2 बड़े बैग्स, ईच 23 kgs के बैग्स हैं, मेड ऑफ पॉलीप्रोपेलिन मटेरियल। आप लोग देख सकते हो कितना हार्ड एंड स्टडी है, कैमिलियन कंपनी का है एंड 360 डिग्रीज रोटेटिंग व्हील्स के साथ आते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने सफारी मैग्नम का एक छोटा सा कैबिन बैग लिया है विच कैन होल्ड अप टू 10 kgs, बट मैं इसमें डालूंगा सिर्फ 6 kgs का वेट इसमें भरूंगा, क्योंकि 1 kg मुझे इमरजेंसी के लिए रखना है कि लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ पैक करना ना पड़ जाए। क्योंकि बैगेज जो कैबिन बैग होता है वो सिर्फ 7 kgs का अलाउड होता है मैक्स लिमिट। एंड ये बैग्स 23 kgs के हो गए। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव अ लैपटॉप बैग जिसमें मैं लैपटॉप तो नहीं रखूँगा बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग एनी लैपटॉप और PC अलॉन्ग विथ मी। मैं वहाँ पर जाकर परचेस करूँगा। इसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट, मेरा COPR लेटर एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा कोविड वैक्सीन एंड अदर मेडिकल लेटर्स। मेरा प्रूफ ऑफ फंड्स होगा इसमें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर अगर पूछता है तो दिखाने में हैंडी होगा एयरपोर्ट में। एंड ये हो गया मेरा बैकपैक जिसमें मेरे सारे ओरिजिनल एजुकेशनल रिलेटेड, मेरे कनाडा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड अलॉन्ग विद दैट उनके जीरोक्स कॉपीज़ होंगी। ये मेरे पीछे आ जाएगा। सो ये रहा मेरा लगेज। होप आपको अच्छा लगा होगा। सारा पॉलीप्रोपेनल मटेरियल का है एंड ये हो गया लेदर का बैग है एंड ये हो गया फैब्रिक का है जो कि थेफ्ट प्रूफ है। इसमें सीक्रेट लॉक्स लगे हैं जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सो चलिए मैं आपको इन बैग्स की कुछ खासियत बताता हूँ, कुछ स्पेशलिटीज़ बताता हूँ क्यों मैंने ये बैग्स सेलेक्ट किए फ्रॉम अमेरिकन टूरिस्टर।
कनाडा जाते समय स्पेशली TSA लॉक का थोड़ा सा प्रेफरेंस होता है, बिकॉज TSA सीरीज़ लॉक करके एक स्पेशल लॉक आता है जो कि वो लोग जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, वो बैग को अगर खोलना चाहते हैं तो दे कैन ओपन द TSA लॉक, बिकॉज उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लोडेड होता है उनके सिस्टम में, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर दे कैन ईजिली ओपन द बैग एंड चेक द बैग इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग द बैग। TSA लोडेड बैग नहीं लेते तो चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका जिप तोड़ दें या आपका लॉक तोड़ दें और फिर से कुछ आपको प्लास्टिक रैप करके आपका सूटकेस आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने TSA सपोर्टेड बैग्स खरीदे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि TSA लॉक क्या होता है एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनकी अहमियत क्यों होती है। सो चलिए मैं आपको TSA लॉक क्या होता है दिखा देता हूँ। या दिस इज़ द TSA लॉक। ये एक स्पेशल लॉक होता है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स अगर उनको डाउट होता है, कोई सस्पिशन होता है बैग के ऊपर, तो वो लोग आसानी से यहाँ पर एक की लगाकर एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस बैग को ओपन कर सकते हैं। एंड दे कैन चेक आउट वट एवर आइटम्स आर अवेलेबल इनसाइड दिस बैग एंड दे कैन सेफली पुट द लॉक्स बैक। ये लोग चाबी यहाँ पर लॉक कर देंगे एंड वापस से कोड सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैग को डैमेज नहीं होगा। अगर आप विदाउट TSA बैग खरीदते हो एंड खुदा ना खास्ता कुछ सस्पिशियस डाउट क्रिएट होता है एयरपोर्ट ऑफिसर के माइंड में, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैनुअल लॉक होता है उसको काट के तोड़ देंगे एंड लॉक निकाल कर आपका बैग ऐसे खोलेंगे एंड दे विल चेक आउट एवरीथिंग एंड पुट अ प्लास्टिक स्ट्रैप आफ्टरवर्ड्स एंड दे विल फॉरवर्ड योर बैग। आगे बेल्ट पर वो लोग आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका लॉक डैमेज हो सकता है या फिर आपका जिप डैमेज हो सकता है, बता नहीं सकते। इसलिए मैंने माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ऐसे वाले बैग्स खरीदे जिसके पास TSA लॉक्स हो। सी ये वाले TSA है, ये वाला भी TSA है एंड मेरा जो हैंड बैगेज है वो भी TSA अप्रूव्ड है। कैन सी दिस TSA अप्रूव्ड बैग्स हैं। सो फ्रेंड्स, जो TSA बैग्स होते हैं उनमें और साधारण बैग्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस 3-4 हज़ार का डिफरेंस होता है। अगर आप अपने बैग की सेफ्टी चाहते हो तो फ्यूचर के लिए आप TSA अप्रूव्ड लॉक्स ही खरीदें, बिकॉज इन कंट्रीज अगर जो कोई भी जाना चाहते हैं तो यही बैग्स फ़ायदेमंद होते हैं इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल मैनुअल बैग वेयर यू कैन पुट अ लॉक ऑन द जिप। तो ये था। एंड पॉलीप्रोपिलीन आप लोग कोशिश करें कि प्लास्टिक टाइप में, जो भी हार्ड प्लास्टिक होता है, पॉलीकार्बोनेट या पॉलीप्रोपिलीन, इस टाइप में आप बैग खरीदें, ना कि जो पुराने ज़माने के जो बैग्स आते थे फाइबर टाइप वाले, कपड़े टाइप वाले, फैब्रिक टाइप वाले, जिनमें बहुत ज़्यादा जिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स होती हैं। ऐसे वाले बैग मत खरीदें क्योंकि फटने का और गीला होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कन्वेयर बेल्ट पर पानी रहा तो बैग में कुछ अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रह गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एंड खुदा न खास्ता अगर इफ़ यू आर कैरिंग ग्लास मटेरियल्स और ग्लास आर्टिकल्स, तो आसानी से वो कपड़े के बैग के ऊपर जो दबाव जो बनता है, प्रेशर जो बनता है सारे लगेज का, एक के ऊपर एक ये लोग स्टैक करते हैं इन दी प्लेन्स बेली, तो वहाँ पर वो आइटम्स टूट सकते हैं, डेलिकेट आइटम्स, फ्रेजाइल आइटम्स डैमेज हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फैब्रिक बैग 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा रखिए और इस टाइप के प्लास्टिक वाले, हार्ड प्लास्टिक वाले मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीकार्बोनेट वाले बैग्स खरीदिए। इसमें आपका सामान सेफ रहेगा एंड दे डोंट हैव एक्सेसिव पॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ देम। सो खोलने, अगर एयरपोर्ट में अगर आपका बैग इलीगली ओपन होना है तो वो भी नहीं होगा। अगर आपको डर लग रहा है कि आपका बैग इलीगली ओपन हो सकता है एयरपोर्ट में इन योर एब्सेंस, तो वो भी नहीं होगा, उसका डर भी नहीं होगा, उसका झंझट नहीं होगा। एंड दीज बैग्स आर लाइटर व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ फैब्रिक बैग्स। फैब्रिक बैग्स का वेट ज़्यादा होता है, दे वे अबाउट 3 kgs, बट दीज बैग्स यू कैन ईजिली गेट अंडर 2 and 2.5 kgs। मेरे जो बैग्स मैंने खरीदे हैं सारे 2.5 किलो के अंदर के बैग्स हैं। दे आर 2.45 ईच। ये वाला जो है इट इज़ 2.45 एंड ये वाला जो है इट इज़ 2.3 kgs। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट है, इट्स ओनली 1.5 kgs इसका वेट है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू फाइंड दीज बैग्स इन डीमार्ट। मैंने डीमार्ट से बैग्स खरीदे एंड दे कॉस्टेड मी अराउंड 11,000 रुपीज़ टोटल। तीनों बैग्स मिला के मैंने 11,000 में डील, आई गॉट अ लाइटिंग डील फ्रॉम दैट। सो आई एम सो हैप्पी। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था लगेज के बारे में, आपको कैसा सूटकेस खरीदना चाहिए। मेरे अगले व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगा इसी सेगमेंट को एंड मैं आपको इन डिटेल दिखाऊंगा कि कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल पैकिंग योर बैग्स फॉर ट्रैवलिंग टू कैनेडा। उसमें क्या क्या पैक करना है और कितना सामान आप लोग रख सकते हो एंड क्या क्या सामान आपको ज़रूरत पड़ सकता है आफ्टर गोइंग टू कैनेडा। सो उस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं 2-3 दिन में नेक्स्ट व्लॉग भी डाल दूंगा। इस व्लॉग में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। जस्ट आई वांटेड टू शो यू व्हाट ऑल सूटकेसेस आई हैड परचेस्ड
फॉर ट्रैवलिंग टू कैनेडा। सो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना। आपकी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आई एम न्यू टू दिस चैनल, आई नो व्यूज़ बहुत कम है, बट स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड ऊपर वाले की दया है एंड आप लोग का सपोर्ट है कि मैं अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं पैकिंग टिप्स को। थैंक यू सो मच।